उसी को देखने के लिए और 2025 में बाबू तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो चुनाव बिहार में विधानसभा हो रहा है, उसमें हमारे कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता सजग हैं, लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी सब बिंदु को लेकर के हम आपके बीच में आए। आज हम इस जिले में आए हैं, कोई व्यक्ति और रिश्तेदारी करने नहीं आए। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर औरंगाबाद की धरती पर आए हैं। यहाँ कई संगठन के लोग बैठे हुए, हमारे जिस संगठन के बैठक के सिद्धार्थ यादव जी हैं, मूल संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन जी, टाइगर जी हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के, आखिर किस संगठन के लोग, कोई व्यक्ति हम नहीं आए हैं। और ये जो आप लोगों का नजरिया रंजन जी की प्रकोष्ठों की बैठक है, उसमें हम अकेले जाकर के शिरकत कर ले, भाषण कर ले, ये परंपरा को खत्म करिए। पार्टी एक परिवार है और हर परिवार में जब एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह हो, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद जी है, राष्ट्रीय जनता दल शिवपुर लड़के के, उसको भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जब आप जिले में आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, धरना देते हैं, अपील करते हैं, पटना से लेकर के कि सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चढ़ बढ़ के भाग ले, धरना में, आंदोलन में, लाठी राजनीति में उसमें आए हैं। जिस समय जात पात चरम सीमा पर रहा होगा और उस समय कर्पूरी ठाकुर ढाई गाँव के झोपड़ियों में पैदा लिए और बिहार की राजनीति में आए हुए, उसको कितना मान सहना पड़ा होगा, कितना झेलना पीड़ा झेलना पड़ा होगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने विचलित होने का काम नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के बीच में जो संघर्ष वो अपने चलाया और बिहार के लोगों ने उनको MP MLA ही नहीं बनाया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। ये कर्पूरी ठाकुर और दुनिया के इतिहास में कर्पूरी ठाकुर का ईमानदारी का कोई जोर नहीं। एक बार MP MLA हो जाए, मुखिया हो जाए, कहां से कहां चला जाता कोई सोच नहीं सकते। लेकिन कर्पूरी ठाकुर गांव के झोपड़ियों में पैदा लिए और संसदीय जीवन बिहार के मुख्यमंत्री बने, जीवन में बड़े बड़े पदों पर रहे और उनका जब स्वर्गवास होता है तो फिर वही झोपड़ियों में जाना पड़ता है। पटना से लेकर गांव तक उनका मकान नहीं रहा। वैसे नेता टूट के हम लोग कार्यकर्ता है, हम हिम्मत नहीं हारे और पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में माननीय आदरणीय जगदानंद नंद जी के सामने में हम प्रदेश पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र बांटने के लिए आयोजन किए थे। प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किए और सभी नेताओं ने अपनी अपनी भावना को रखने का काम किया है। और जो अंतिम वक्ता होता है उसको भाषण करने में बहुत परेशानी होता है। आगे जो वक्ता बोले हैं उस बात को नहीं दोहराना है, उसके दाएं बाएं करके भाषण को आगे ले जाना पड़ता है। अंतिम वक्ता को बहुत परेशानी से अवरोध सामना करना पड़ता है। आम आपके बीच में दो उद्देश्य इस जिले में आए हैं। पहला उद्देश्य तो है जो राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ है, इसके राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पटना में 24 अप्रैल को रखे हैं। उसमें आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की शिरकत करेंगे। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार के सभी जिलों में लगातार इस टाइप के कार्यक्रम को लगा करके हम न्योता और निमंत्रण देने के लिए आए। हम आपके बीच में आए हैं, ये पहली बार नहीं आए हैं और हम एक ऐसे अध्यक्ष हैं कि बिहार में लगातार तीसरी या चौथी बार में आए हैं और इसी ढंग से बिहार के सरजमीन पर पूरे बिहार में हम चौथी बार, पांचवी बार रहने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं कहे तो कोई जिला अध्यक्ष आज तक नहीं आया। 3 बार संगठन के राज्य के अध्यक्ष हमको बनाए गए। बिहार के कोई जिला अध्यक्ष जाके पटना में न्योता नहीं दिया कि सर हमारे जिला में आगे संगठन को देखिए। ये परंपरा लेना नहीं चाहता। मीटिंग करना कोई आसान बात नहीं है और हम इसको देखने आते हैं कि जो जिला अध्यक्ष संगठन पर काम नहीं करेंगे, जिला प्रखंड और पंचायतों की कमेटियां नहीं बनाएंगे, उस आदमी से जिला में कार्यकर्ता बैठक नहीं हो सकता। इसको हम समीक्षा करने और देखने के लिए लगातार आते रहते हैं। सितारा जी के पास हम 3-4 बार आए हैं, बताइए अपना मन से आए हैं, कभी नहीं बोला कि सर हमारे जिला में आइए। यही का कार्यक्रम बिहार में चलाए जा रहे हैं। पार्टी के अंदर हमारे ऐसे नेता हजारों होंगे, लेकिन महेंद्र विद्यार्थी और पंचायती संगठन के बिहार के सरजमीन पर जितना कार्यक्रम को लगातार चला है उतना कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता नहीं चलाया होगा। और उनके सामने आंख मिला करके सामने बात आकर के कही महिलाओं को प्रधानमंत्री कहा कि आप सर्वसार हो गया। देश के महिलाओं को लगातार अपमान किए जा रहे हैं और महिलाओं के प्रति की महिला पहले कपड़ा पहनती थी, राष्ट्रगान को अपमान कर रहे हैं और कहते 10 साल में मोबाइल के युग में दुनिया धरती खत्म हो जाएगा। औरत जाती है मेडल लेने के लिए सभी को घर पाना को पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार नाम का बिहार में कोई नाम नहीं है, सरकार नाम का कोई चीज
आदमी को बनता है जो समाज के अंतिम आदमी के लिए संघर्ष करता है, गरीबों और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ता है, उसी के लिए इतिहास बनता है। इतिहास गांधी जी का बना है, लोहिया जयप्रकाश जी बना है, लालू यादव ऐसे व्यक्ति का बनता है जो समाज के अंतिम आदमी के लिए इतिहास बनता है। उसी ढंग से महेंद्र विद्यार्थी इस धरती पर जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पंचायती राज संगठन में हम लगातार 2-3 साल से काम किए हैं। आने वाले इतिहास जब भी पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल का दिखाएगा तो महेंद्र विद्यार्थी का नाम निश्चित रूप से लिखा जाएगा। खंड खंड कर दिया गया है, इसका हर आदमी को लाभ को उठाना चाहिए। ये अभी ये सितारा जी है, चलते चलते किसी को सचिव महासचिव प्रखंड पंचायत अध्यक्ष बना देगा, बन जाएगा। ये दूसरे आदमी पावर नहीं है। इस अधिकार को हर आदमी को लाभ होना चाहिए। ये नौकरी नहीं है कि 60 वर्ष रहना है, लेकिन जितने दिन आप रहे हैं उसमें आप लकीर खींचने का काम करिए। क्या आने वाला इतिहास आपका हाल करेगा। महेंद्र विद्यार्थी धरती पर रहने का काम किए और आने वाले देश और राज्य के निर्माण में पंचायती राज का अहम भूमिका रहा है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और समझिए कि आगे तो लड़ाई में पंचायती राज अगली कतार का सेना रहेगा, मील का पत्थर साबित होगा। इतना हमें मजबूत करने का काम किए। बिहार में जो आधार पार्टियां हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पंडित जी कौन है नया पार्टी बनाए हैं, प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस पार्टी हो, उससे कहीं ज्यादा कार्य करता हम पंचायती राज को पूरे बिहार में काम करने का काम किए। लगातार हम 24 आवर काम करते रहते हैं, एक जिले में 4 बार 5 बार अपने संगठन को और पंचायती राज का जो पौधा लगा है उसको हम देखने के लिए आए हैं। ये गलत फहमी नहीं बने, हम कोई अपने से नहीं बने हैं, हमको बनाया गया है। अमरिंदर जी अपने से नहीं बने, जिलाधर टाइगर जी नहीं बने हैं, ये सितारा जी नहीं है। जो पार्टी का बल है एक दूसरे के द्वारा बनाया जाता है और बनने के बाद पार्टी उस पर भरोसा करके नजरअंदाज नहीं करता। राजहित में जनता के हित में कानून बनाए जाते हैं, जनता के हित में कानून बनाए जाते हैं, मिटाए जाते हैं। इतने बड़े सवाल को जब पटना के सड़कों पर आंदोलन करिएगा, निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है आपको गंभीर होने का काम करेगा और कोई रास्ता निकालने का काम करेगा। ये मुखिया जी का मांग को लेकर के पंचायती राज आगे आंदोलन करने के लिए तैयार है और राष्ट्रीय जनता दल उसका बल के काम करने के लिए कल्पित है। इसलिए आप हमको आप साथ दीजिए और भरोसा दीजिए। और 24 तारीख को हमने कार्यक्रम पटना में रखे हैं। आज तक किसी भी कहीं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को अकेले नहीं है, हमारे ऐसे 20-25 को राज्य के अध्यक्ष हैं जी, कैसे कौन चला रहे हैं उसकी बात पर हम नहीं जाना चाहते। पटना के सड़कों पर कोई कार्यक्रम चलाता है, राज्य स्तर पर कार्यक्रम चलाता है, 100, 200, 300 से ज्यादा नहीं आता। मैं आपको 24 तारीख को निमंत्रण दे रहा हूं, 24 अप्रैल को हमारे अपील पर पटना के सड़कों पर अगर 10-20 हजार कार्यकर्ता नहीं पहुंचे तो महेंद्र विद्यार्थी इस पर रहेगा, कोई नैतिक अधिकार नहीं बन सकता। हमारे मन में प्रयास का पीड़ा भी है कि मुखिया जी जिला परिषद जो आप विवाद पर अच्छे से रखे हैं, इसमें लोकतंत्र संविधान एक है, लेकिन भारत में संविधान को इस ढंग से भेदभाव करना नहीं चाहिए। इसी जनता के वोट से MP MLA जीत करके जाते हैं, उनको लाखों रुपया पेंशन, चुनाव हारने के बाद हवाई जहाज सुविधा, मेडिकल का सुविधा और कई सुविधा है। और उसी जनता के वोट से हमारे मुखिया जिला परिषद जीते हैं, चुनाव हारने के बाद 1 रुपया का पेंशन नहीं और चुनाव हारने के बाद अपने बाल बच्चों का सुरक्षित रहना पड़ता है। एक देश में लोकतंत्र में 2 कानून नहीं चलना चाहिए। देश में संविधान एक है, जनता एक है, वोट एक है। कोई भेदभाव तो हम नहीं कहते कि लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन कम से कम 5,000, 2,000, 4,000 जरूर मिलना चाहिए कि बुढ़ापे में सहारा हो, बाल बच्चे के लिए दवा दारू का इंतजाम नहीं करना पड़े। आगे आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज का कीमत है तो जमीन पर रिसर्च से अभी फ्री नहीं मिलता, उसका भी कीमत है। तो छोटी जो अदालत है, निचली सरकार है, छोटा चुनाव है जिसको भी 5-10 हजार मिलना चाहिए। आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन आंदोलन करेगा, ये हक अधिकार कैसे मानेगा। आप दूसरे की समस्या को समाधान करते हैं, अपना समाधान करने के लिए आप आगे आते हैं, अपना समाधान करने के लिए आगे नहीं। 50 वर्षों के इतिहास में हमको याद है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया है, जिला परिषद में 5 सदस्य है, पेंशन के सवाल पर पटना के सड़कों पर कभी आंदोलन नहीं किए हैं। आंदोलन करना चाहिए। बच्चा भी नहीं रोता तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए आपको पटना के सड़कों पर आने पड़ेगा। और हम लोग पंचायती राज संगठन की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। और मुझे भरोसा है अगर मुखिया लाख की संख्या, हजारों हजार की संख्या पटना के सड़कों पर पेंशन के सवाल पर अगर सरकार को काम करेगा तो कोई रास्ता निकलेगा। कमजोर किए जा रहे अधिकारों को काटे जा रहे हैं, ये सारे सवाल है। हमारे जनप्रतिनिधियों की इतनी सरकारें हैं, राज्य सरकार के अफसरों के द्वारा इनको खड़ी निकालने में
पंचायत को अपना कानून बनाने का अधिकार है, पंचायत में टैक्स वसूलने का अधिकार है, पुल पुलिया निर्माण करने का अधिकार है, कई योजनाओं को पास करने का अधिकार है। मुखिया जी का जो पंचायती राज की दूसरी सरकार है उसमें निहित है। आज उनके आधार कहीं बार पर कटौती किए हुए कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, ये पंचायती राज मित्री जो संगठन है इससे गुजर करके कोई एमपी और एमएलए बना, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये नेताओं का संगठन है। और ये जान लीजिए कि कोई बड़े लोग एमएलए एमपी चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए सिंबल मिलता है। बिहार से पटना से लेकर दिल्ली तक उनके प्रचार में हेलीकॉप्टर लाया जाता है, लेकिन जो हमारे मुखिया जिला परिषद और पंचायत सदस्य हैं उनके पास कोई नेता प्रचार में नहीं आता, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता। अपना मजबूत से अपना जो समाज में उनका व्यक्तित्व रहता है उसके आधार पर चुनाव जीतते और हारते। ऐसे संगठन नेताओं का संगठन है और नेताओं का संगठन चलाना तो मुश्किल काम होता है। मुखिया जिला परिषद यह कई घाट के पानी पिए हुए रहते, कई सब अपने आप में नेता रहते, उस पर नेतागिरी करना बड़ा मुश्किल काम होता है।